आने लगे कि ये वह भागवत कथा है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, जो कि सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी को सुनाई। अब सभी ऋषि मुनियों ने पूछा, जो सुन रहे हैं, कि कृपा करके आप हमें ये बतावें कि कैसे श्री नारद जी को यह कथा सुनने को मिली। एकदा ही विशालायाम, एक बार बद्री विशाल में, चत्वारो ऋषयो मला तद्रशुस्तत्र नारदम, नारद जी प्रकट हो गए। वहां पर 4 ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और नारद जी ने जब इन 4 ऋषियों को देखा तो इन 4 ऋषियों के चरणों में गिर गए और कहा, महाराज हम बड़े दुखी हैं और बड़े परेशान हैं। तो कहा, परेशानी का कारण तो बताओ। दुखी तो सब हैं, लेकिन तुम क्यों दुखी हो? कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सबई राम के दास। कोई धन के बिना परेशान, कोई तन से परेशान, लेकिन सुखी वे ही हैं जो भगवान के दास हैं, सुखी राम के दास। तो पूछ लिया कि आप उदास हैं क्यों? नारद जी बोले कि एक बार मैं वृंदावन में गया और वृंदावन में मुझे भक्ति महारानी का दर्शन हुआ। मैंने देखा कि एक देवी, जिसकी गोद में 2 बूढ़े सो रहे हैं, ध्यान से सुने सभी लोग, एक देवी जिसके गोद में 2 बूढ़े सो रहे हैं, कई अन्य देवियां हवा कर रही हैं। दोनों बूढ़े जो सो रहे हैं वो बेहोश हैं। भक्ति महारानी जिसकी गोद में सोए हैं वो रो रही हैं। नारद जी पहुंचे और कहा, देवी आप उदास क्यों हैं, रो क्यों रही हैं? और आपकी गोद में ये 2 पुत्र, ये कौन है? भक्ति महारानी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन चरचरौ। अहम भक्ति इति इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ। मैं भक्ति हूं, ये 2 मेरे पुत्र हैं। इमौ में तनयौ, और बोली कि इन दोनों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल के प्रभाव से ये दोनों जर्जर अर्थात बूढ़े हो गए हैं। नारद जी बोले, ये 2 आपके पुत्र हैं, आप जवान हो और ये बूढ़े आपके पुत्र हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो भक्ति महारानी ने समझाया। भक्ति महारानी ने कहा कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में मेरा बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, मैं बड़े अच्छे से रही। लेकिन गुजरात में, गुजरात आदि प्रदेशों में पाखंड के कारण मैं बड़ी उदास हो गई और पाखंडियों के कारण मैं बूढ़ी हो गई। और जब मैं बूढ़ी हुई तो मैंने सोचा कि अब मैं जाऊं कहाँ? ये प्रदेश तो देश ये सब पाखंडियों से भरता जा रहा है। तो भक्ति महारानी सोचती हैं कि मैं वृंदावन चली जाऊं।
हे नारायण। भक्ति महारानी सोचती हैं कि यदि वृंदावन में भी कुछ नहीं हुआ, वृंदावन में भी यही पाखंड मुझे सहना पड़ा, तो विदेशं गम्यते मया इदं स्थानम परित्यज्य विदेशं गम्यते मया, मैं ये देश छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। भक्ति महारानी वृंदावन